Hi, welcome back. Welcome to my channel, GEG Agra or Techikesh. So GEG is basically Google Educators Group. So this is a group of Google educators. So in my last video, I discussed about the website which I was working on. This was Google Sites. So in my last video, I discussed how to insert the image, how to insert the image related content, and how to insert a collapsible group of words or the sentences or image carousel. And today I'm going to discuss how to insert the table of content, how to insert the social media link, how to insert the page, and how to change the menu type or menu direction. So let's move to our website. So here, this is the website. In my last video, I discussed how to insert the image along with the text and also discuss how to insert the multiple images using this item. And then I also discussed how to insert the collapsible groups like roller skating like this. So when you publish this website, so I'll show you how to publish and what should be the impact of this collapsible groups. And in addition, I also discussed किस तरीके से हम इमेज carousel इसमें लगाएं। इमेज carousel हम इसमें कैसे लगाएं। तो इसको अगर हम एक बार देख लें, देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको एक बार पब्लिश करके पब्लिश कर दिया। ये देयर इज नथिंग टू पब्लिश, बैक। और उसके बाद हम काम करने जा रहे हैं, पहले काम करते हैं कि इंसर्ट करें कोलेप्सिबल ग्रुप्स। सो यहाँ पर कोलेप्सिबल ग्रुप शायद मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, तो मैं अभी इसको फिर से डिलीट करके बता देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसका कोलेप्सिबल ग्रुप का मतलब क्या है। कोलेप्सिबल ग्रुप का मतलब ये है कि यहाँ जितने भी ग्रुप आप बनाना चाहते हैं, जो आइटम वगैरह बनाना चाहते हैं, वो उसमें जो टेक्स्ट वगैरह होगा, जो मटेरियल होगा, देखने के बाद जैसे ही आप उससे आउट होते हैं तो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कोलेप्सिबल ग्रुप मैंने यहाँ पर डाला और इसमें मैंने लिखा से रोलर स्केटिंग और इसका मैंने मतलब डाला से रन ऑन व्हील्स। ओके, तो जैसे ही मैं इसको पब्लिश करता हूँ, ये मैंने इसको किया पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद आप ये देखिए, जो मैंने इसको प्रीव्यू किया, प्रीव्यू करने में आपको ये दिखाई देगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रन ऑन व्हील्स आ जाएगा, और जैसे ही मैं इससे आउट होता हूँ तो ये आपका मतलब कोलैप्स हो जाएगा। सो ये है कोलैप्सिबल का मतलब। एंड उसके बाद हम चलते हैं, इमेज कोलैप्सिबल हमने कर दिया था, और अब हम डिस्कस करना चाहते हैं इसके अंदर पेज कैसे लगाएं। तो पेज लगाने के लिए क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले आपको जाना है दूसरे टैब पर। यहाँ पहला इंसर्ट टैब है, दूसरा जो है इमेज पेज टैब है। तो पेज टैब में क्या करेंगे आप, जैसे आप पेज पर क्लिक करेंगे, पेजेस पर, और यहाँ पर आपको एक मेन्यू मिले, राइट पैन मिलेगा। यह इसमें आप कोई भी पेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब आप पेज इंसर्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे पेज कहाँ पर इंसर्ट होगा, ये देखने वाली बात है। तो पहला मैं काम करता हूँ, इंसर्ट द पेज, नेम ऑफ द पेज आई सेट गैलरी। और उसके बाद अगर आप इसमें कोई कस्टम पाथ देना चाहें तो मैं गैलरी ही दे देता हूँ। मतलब ये है कि अदरवाइज वो कुछ और ले सकता था, जो
सिस्टम का है, या जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट वगैरह लेती हैं, यानी गूगल साइट लेगा, उसकी जगह पर आप अपना कोई कस्टम पाथ देना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया कस्टम पाथ जो है गैलरी हो, यानी पूरा जो आपका यूआरएल होगा, यूआरएल में गैलरी करके आएगा। नाउ डन। तो जैसे ही मैंने डन कहा तो ये एक नया पेज यहाँ पर क्रिएट होगा। और ये पेज तब तक, जैसे तो ये नया पेज आ ही चुका है, ये नया पेज आ रखा है। तो इसको जो है अभी जो मेन्यू है, मेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई बाय डिफ़ॉल्ट होता है क्या है कि ये मेन्यू कहाँ दिखाई देता है, मैं आपको बता दूँ। ये मेन्यू होता है इस जगह पर, यहाँ पर ये साइड बार दिखाई दे रहा है। इनिशियली अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो मेन्यू है आपका टॉप पर आएगा इस तरीके से, होम एंड गैलरी। और इसको अगर आप साइड में लेके आना चाहते हैं तो क्या करना है, सीधे आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग, और यहाँ पर नेविगेशन में इसको आप कर दीजिए साइड। ठीक है। और आप और क्या चाहते हैं, आप वाइट चाहते हैं तो वाइट कर दीजिए, वाइट दिखाई देगा। और अगर आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट तो दिखाई दे रहा था। और अगर आप चाहते हैं ये ब्लैक हो जाए तो ये ब्लैक भी दिखाई देगा। ये रहा आपका मेन्यू बार। ओके। और इस टाइम पर ये इस तरीके से दिखाई देगा। मैं क्या चाहता हूँ, इसको वापस उसी यानी ट्रांसपेरेंट में ही रख दो। ये रहा आपका ट्रांसपेरेंट। ओके। और इसको क्योंकि साइड में है, इसको मैं कैसे करना है, वापस जाना है आपको, लेके आना है टॉप पर। तो ये टॉप पर इस तरह से दिखाई देगा। ये आपकी मर्जी है। जितने आप पेजेस इसमें ऐड करते जाएंगे, सारे के सारे इस साइड आते जाएंगे। और अगर आप इसको साइड में रखते हैं तो जो भी पेजेस होंगे वो आपके साइड पैनल पर आते रहेंगे इस तरीके से। ऑलराइट। एंड उसके साथ ही साथ अब मैं और क्या करने वाला हूँ, और मैं अच्छा, अब इसमें मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू इंसर्ट button. Button means you can embed anything under this button. So what I'm going to embed, I'm going to embed uh, the form. Okay. मैं कहता हूँ alumni registration form, ये मैंने यहाँ पर लिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिंक देना है। लिंक देने के लिए मुझे उसका लिंक लाना पड़ेगा। गो टू ड्राइव, APS डेटा, ये फॉर्म। और इसको, इस फॉर्म का मैंने यहाँ पर लिया लिंक, और इसको करके शॉर्ट एंड किया कॉपी, और इसको ले जा करके लगा दिया यहाँ पर। देन इंसर्ट। अब ये आपको पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके। तो ये मैंने कर दिया है एक लिंक इंसर्ट। तो जैसे ही मैं इसको पब्लिश करता हूँ, पब्लिश करने के बाद आप ये देखेंगे, इस पेज को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, लिंक को क्लिक करता हूँ, तो ये पेज कुछ इस तरह से यहाँ पर खुल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी जो एलिमनस होगा स्कूल का, वो अगर अपना डेटा यहाँ भरता है, तो डेटा जैसे ही वो सबमिट करेगा, नेक्स्ट सबमिट करने के बाद जो शीट लगी हुई है, ये डेटा उस शीट में आ जाएगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो डेटा है वो भी मैं यहाँ पर ले आऊँ। तो चलो ले आते हैं। कैसे आएगा, वापस चलिए यहाँ पर। मैं चाहता हूँ डेटा यहाँ पर प्रीव्यू से हट जाए,
और मैं यहाँ पर लेता हूँ अब प्लेस होल्डर। ये रहा प्लेस होल्डर। इसको उतारता हूँ ऊपर। ऑलराइट, अब यहाँ पर मुझे लानी है जो डेटा इसमें इंसर्ट हो चुका है, तो मुझे वो शीट भी लानी है। अब शीट के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ड्राइव में उस शीट को सर्च करना होगा। एपीएस डेटा कलेक्शन, तो ये रही शीट। इस शीट को मैंने इंसर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पब्लिश करना पड़ेगा। मेरा शेयर एंड पब्लिश। तो जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा तो अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, डायरेक्ट पब्लिश कर दीजिए या फिर एम्बेड चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक एम्बेड लिंक क्रिएट हो जाए, सो दैट मैं इसको आपको दिखाऊं कि किस तरह से एम्बेड किया जा सकता है। तो ये रही मेरी ओके। ओके देन, ये रहा एम्बेड कोड। कॉपी किया, क्लोज किया और गए अपनी वेबसाइट पर। फ्रॉम ड्राइव, मुझे जाना है इंसर्ट पर और लेना है एम्बेड कोड। मुझे एम्बेड कोड इस तरह नहीं लेना है, एम्बेड कोड में इस तरह लेना है। नेक्स्ट, ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एंड इंसर्ट, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और इसको अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर इसकी विड्थ वगैरह जो है थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल विड्थ आप ले सकते हो, विड्थ एंड हाइट। आपको विड्थ एंड हाइट भी देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि अभी मैंने आपको ये करके दिखा दिया कि आपने डेटा जो है, जैसे भी जो डेटा होगा, जैसे ही आप पब्लिश करोगे, तो ये डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं, और मैं कैसे रिसाइज होगा और इस एम्बेड कोड के बारे में बताता हूँ अपने अगले वीडियो में। अभी फ़िलहाल इतना ही। उसके अलावा इसको थोड़ा सा मैं, अभी जो प्लेस होल्डर है उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लेस होल्डर में चाहता हूँ कि एक वीडियो ले लो। इसको मैं फिर से करूँगा और थोड़ा सा एम्बेड कोड के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर आई एम गोइंग टू टेक सम यूट्यूब वीडियो। तो यूट्यूब वीडियो आई एम टेकिंग फ्रॉम माई चैनल। तो माई चैनल इज़ हियर। लिंक ले लिया, देन आ गए यहाँ पर। ये लिया और इसको कर दिया इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद आपका वीडियो भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। और इंसर्ट हो जाने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। और जैसे ही आप पब्लिश करोगे, ये भी पब्लिश हो गया।
और आपका वीडियो भी पब्लिश हो जाएगा। वीडियो पब्लिश होगा, अब वीडियो यहाँ पर रन भी हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लिंक लेता हूँ, लिंक को कॉपी करता हूँ और मैं अपने दूसरे टैब पर जाता हूँ और यहाँ पर इसको रन करके देखता हूँ। तो ये रहा आपका होम पेज और इसके अंदर रोलर स्केटिंग ये हो गया कि अभी इसमें मैंने टेबल ऑफ कंटेंट नहीं डाला है। गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी में आपका बटन आ जाएगा और डेटा भी आ जाएगा और वीडियो भी आ जाएगा। वीडियो पे अगर क्लिक करेंगे तो अक्सर वीडियो ये रन भी ख्याल होगा आता यहाँ है पर। कि काश अपनी एक वेबसाइट होती है ना, लेकिन कोडिंग का झंझट, वेल। ठीक है, अब इंसर्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का क्या मतलब है? टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब ये है कि अगर होम पर आते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट पर मैं यहाँ पर लेता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। सपोज करिए जैसे मैं टेबल ऑफ कंटेंट लेता हूँ तो वो टॉप पे ही आगे लग जाएगा। तो जब मैं क्या गो इस पर क्लिक करूँगा गूगल चैंपियन, तो ये जो है यहाँ इसको मैं पब्लिश करके फिर दिखा देता हूँ आपको। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में ये आ रहा है गूगल चैंपियन एंड रोलर स्केट्स। तो जैसे ही मैं आपको लेके जाऊँ दूसरे ब्राउज़र पर, यहाँ लेके गया और यहाँ पर मैंने उसको होम पर गया तो यहाँ पर ये दिखाई दे लगा कि गूगल चैंपियन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गूगल चैंपियन आ जाएगा। यानी लिंक्स पेज में आप जितने भी कंटेंट हैं उन सबके जो हेडिंग है वो लिंक बन करके है। जैसे मैं रोलर स्केटिंग पे करूंगा तो चला जाएगा इस जगह पर रोलर स्केट्स, ये हेडिंग है। ऑलराइट, सो दिस इज टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है और कैसे पेज इंसर्ट करना है, कैसे मेन्यू बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से और इसके अंदर पेज के अंदर पेज कैसे लगाया जा सकता है और डॉक्यूमेंट्स या शीट कैसे एम्बेड की जा सकती है अपनी वेबसाइट पर, वो हम अपना पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आई हो कि किस तरीके से वेबसाइट बनाई जाती है, तो आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे जो कुछ भी यहाँ पर हमने कंटेंट लिखा है, कंटेंट डाला है, वो एक बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट की तरीके से दिखाई देगा। जहाँ पर भी आप ये लिंक जिसको भी शेयर करोगे, ये लिंक जिसको भी शेयर करोगे उसके सिस्टम पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये मेथड था कि किस तरीके से हम गूगल साइट्स के थ्रू एक प्रोफेशनल वेबसाइट का लुक दे सकते हैं। और वेबसाइट का जो बैक एंड है वो आपकी गूगल ड्राइव होगी। तो जो कुछ भी आपकी गूगल ड्राइव में होगा धीरे धीरे करके वो आपका यहाँ आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं अगर जैसे यहाँ जाता हूँ तो गैलरी में जाऊँ और मैं चेक करूँ भाई मेरा डेटा क्या है एलिमनाई का, वो डेटा यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ये भी सही है। ऑलराइट, इस तरीके से हम यहाँ पर ये डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस एम्बेड कोड को किस तरीके से हमें थोड़ा फॉर्मेट करना पड़ेगा, मैं आपको कल फॉर्मेटिंग भी बताता हूँ अगले वीडियो में अपने में, और कुछ और भी इंसर्ट करने का आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको कोई कमेंट देना है तो प्लीज़ कमेंट्स आर इनवाइटेड और आई विल लुक इनटू इट। और अगर आप चाहेंगे तो मैं उन कमेंट पर अगर पूछेंगे तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दिए इजाज़त और कल मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक के साथ इसी वेबसाइट में, और हम और क्या कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।